हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूँ अभी युवान एग्रो फार्म पे और मेरे साथ है DK सिंह सर। नमस्कार सर। नमस्ते शादाब भाई, कैसे हैं? और मैं बढ़िया पहले तो हूँ। ढेर सारी बधाइयाँ आपको बिल्कुल। आगरा विराजने के लिए, हमारे फार्म पे आने के लिए। बहुत लंबा वेट कराया आपने, जी बट आपका स्वागत है, आपका इमरान भाई दोनों का। बिल्कुल। हम लोग आगरा बेस्ड गोट फार्म है और हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट तो 2-2.5 साल पहले शुरू हुआ था, बट हम लोगों ने जानवर लाए और हम लोगों ने पहले जानवरों को यहाँ रखा और फिर जब सब कुछ ठीक हो गया, जानवर ने वेट पकड़ना शुरू किया, हमारे फीमेल्स जो हैं ब्रीडिंग पे आ गई, दूध भी आने लगा, तब हम लोगों ने अब लॉन्च किया अपना फार्म। हमारे पास अभी करीबन 5,000 जानवर हैं और ये एनिमल्स कोटा और सोजती है और बोर है। ठीक है। सो हमारा मेन फोकस सोजत है, कोटा है और बोर है। और अभी हमारे पास करीबन 4,000 के करीब में मेल एनिमल्स हैं ओके। और 1,000 में फीमेल और बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पैदा हुए हैं और जो फीमेल्स हैं। माशाल्लाह। तो अभी हमारा शाम का वक्त है और अभी दाना डला हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि सारे जानवर देख रहे हैं सब, खाना अच्छा खा रहे लग रहा है देख के। सब मतलब फीडर खाली कर दिए, ऐसा मतलब क्या जादू कर रखा है कि जानवर बहुत अच्छे से माशाल्लाह खा रहे हैं सब। हमारा फोकस देखिए क्या था कि पहले बहुत बढ़िया हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो ये एक हम लोगों ने इंडिया में पहली बार इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमारा करीबन 10,000 जानवरों का ऑक्यूपेंसी एलिवेटेड शेड में है और इंडिविजुअल केज भी बनाए हम लोगों ने करीबन 700 के करीब में कोटा के लिए। ओके। और फीमेल और बच्चों का सेक्शन का शेड अलग है। बिल्कुल। बट हमारे यहाँ हमारी जो फोकस होता है वो हमारे जो स्टाफ है और हम लोग मिलके जो एनिमल्स हैं उन पे हमारा ज़्यादा फोकस है कि उनका खाना टाइम से, और जितना भी आप देख रहे हैं सारे जानवर हमारे पास ये सब 20 किलो, 25 किलो के, 30 किलो के आए थे। बिल्कुल। अब ऊपर वाले के करम से ये जानवर ऑलमोस्ट सब 80, 90, 70 के ऊपर हैं और आने वाले 2-3 महीने में ये सब 100 के पार जाएंगे। सही है। तो अभी जिस हिसाब से मैं स्टॉक देख रहा हूँ, तो जब ये वीडियो आएगा पब्लिक के सामने तो पूरा बकरा इंडस्ट्री का जो है ना एक सिस्टम हिला देने वाला है ये फार्म। और इतना ज़्यादा माल अभी सोजत के अंदर है, तो मुझे लगता है अगला रेट जो होगा सोजत का वो आप ही खोलोगे इंडिया के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मार्केट रेट है, चूंकि हम लोगों का वॉल्यूम बिजनेस है और जो मार्केट रेट होगा, जिस तरीके से होगा, जिस तरह से मार्केट चलेगी वैसे ही हम लोग चलेंगे। हम करीबन 5,000 किसानों से जुड़े हैं राजस्थान और यूपी में और जिनसे हम माल ले रहे हैं। हम करीबन अगले साल करीबन 7 से 8,000 पूरे ऑल ओवर इंडिया, जिसमें यूपी, MP और राजस्थान हमारा मेन फोकस होगा, जहां हम गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे PO के माध्यम से। ओके। जहां हम करीबन 5 से 10 फीमेल उनको देंगे पालने के लिए और AI के थ्रू उनको प्रेग्नेंट कराएंगे। ठीक है। सो हम लोगों ने इसीलिए पूरे डॉक्टर्स की टीम रखी हुई है। 4 लोग तो अभी हमारे इन हाउस डॉक्टर्स हैं जो हमारे जो एनिमल्स हैं इनका ध्यान रखने के लिए। इसके बाद भी हम लोगों ने प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन, AI की पूरी टेक्नोलॉजी, इमीडिएट ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं यहाँ। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। अभी जैसे जैसे बकरीद नज़दीक आएगी तो फार्म के ऊपर और एक अलग ही लेवल का काम होगा। जैसे आपने लिख रखा है 5 स्टार गोट फार्म, तो वो फील भी फार्म में आने के बाद महसूस हो रहा है। आपके माध्यम से मैं यही गुजारिश करूंगा कि किसी को भी अगर अच्छा फार्म देखना है तो वो आए हमारे यहाँ। किसी को माल खरीदना है, कोई नग खरीदने हैं तो वो आए, हमारे पास रहे। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल किया, 200 से ज़्यादा इस फार्म को खोलने से पहले मैंने विजिट किया जी। तो मोस्ट ऑफ द फार्म में कोशिश ये होती है कि उतनी जगह नहीं होती है जहां आप इत्मीनान से जाके रात बिता पाए। बिल्कुल। तो हम लोगों ने आपके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आए हमारे पास, एक रात रुके, हमारी मेहमान नवाजी देखें
बिल्कुल। और फिर जानवर खरीदना हो तो खरीदे, ना खरीदना हो तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं। उनका लुकआउट है। जी सही है, लेकिन आए विजिट करें, क्योंकि अपन जितना हो सकता है वीडियो के माध्यम से पब्लिक को दिखा सकते हैं, लेकिन असली जो फील है वो विजिट करने के बाद ही आएगा। अभी हमारी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे स्वस्थ जानवर प्रॉपर हाइजीन के साथ, प्रॉपर वैक्सीनेशन के साथ यहाँ पाले जा रहे हैं। और हम लोग 2027 तक 10,000 जानवर पे पहुँचेंगे जी। और 10,000 एनिमल्स हमारे पास होंगे ऑल टुगेदर, बच्चे, फीमेल्स, मेल मिला के। तो हमारी कोशिश यही है कि इंडस्ट्री को और हम लोग सजग बनाएं और लोगों को जोड़ें। जी। और गोट इंडस्ट्री आज की डेट में कोशिश ये होती थी कि ये इंडस्ट्री हर आदमी नहीं हाथ डालता था। और एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि ट्रस्ट जो है वो नहीं है गोट इंडस्ट्री के अंदर। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पहले ट्रस्ट फैक्टर को डेवलप करें और उसके बाद हम आगे कोई भी काम करें। मिल्क में जाएंगे, हम मैन्योर बेचेंगे, या हम मेल को आगे बेचेंगे, या फीमेल्स को भी देंगे फार्म सेटअप करने के लिए। बट हमारी पहली कोशिश यही है कि हम पहले इतना बड़ा फार्म इसलिए बनाया है, एक ट्रस्ट पहले फैक्टर को हम स्टैब्लिश करेंगे और फिर हम काम करेंगे। फिर काम करेंगे तो काम करने में मज़ा भी आएगा, उससे वो पब्लिक का भरोसा भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा दिखाएं फार्म के बारे में और बताते अभी चलें। ये हमारा सोजत सेक्शन है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ शेड, जहाँ तक नजर जा रही है शेड उतना बड़ा दिख रहा है। क्या साइज का होगा ये शेड अभी? ये अभी 30,000 स्क्वायर फीट का एक सेट है। इसमें करीबन 2,500 के करीब में जानवर हैं, 2300 या 2400 जानवर हैं। और 2 सेट और है हमारे पास, जिसमें हमारे पास और भी सोजत हैं। जी। और यहाँ कुछ जो छोटे साइज के कोटा है वो यहाँ है। अच्छा। बाकी कोटा फैक्ट्री में हमारे जो जानवर हैं करीबन 350-400 कोटा में, जो 60-70 किलो 80 किलो से ऊपर के कोटा है वो वहाँ है। बहुत बढ़िया। तो अभी फीडिंग का टाइम चल रहा है, क्या खिलाया जा रहा है इनको ये? हम इन लोगों को, हमारे यहाँ अपना फीड मिल है और हम मक्का, जौ, बाजरा और सोयाबीन, चना, प्रॉपर चना और मिनरल मिक्सचर, गुड़ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिला के हम अपने फीड मिल में, हमारे यहाँ ब्राजीलियन टेक्नोलॉजी की एक मशीन लगी हुई है जो एडी मशीन है। तो सारे दानों को हम पहले खुद पीसते हैं, फिर उनको एक दिन भिगाते हैं और उसके बाद हम लोग उस सारी चीज़ों को मिला के अपने मिक्सचर में सारी दवाइयों को भी मिलाते हैं। कुछ हम लोगों को हाजमा के लिए भी दवाइयाँ डालते हैं उसमें। तो वो मिक्स करने के बाद हम लोग फिर वेट के हिसाब से इनको हम लोग दाना डालते हैं। ओके, तो ये तो हो गया दाने का। अभी ये जो माल आपने इकट्ठा किया, इसे कितना टाइम लगा आपको कलेक्ट करने में? ये ऑलमोस्ट हमको साल लग गए और साल भर से हम लोग लगे हुए थे। तो ये जानवर आप जो भी देख रहे हैं, जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, गोट्स हैं, फीमेल भी हम लोगों ने जो लाए थे वो पार्टी लाए थे और हम लोगों ने साल भर 1.5 साल उनको रखा। पहले हम फीमेल ही लाए थे 1.5-2 साल पहले। हमारे पास फीमेल जो 2 साल पहले हम लोग लेके आए थे, वो करीबन 500 से 600 सोजत की फीमेल थी। ओके। और 300 से 400 हमारे पास कोटा की फीमेल थी। और फिर उनको हम लोगों ने धीरे धीरे बड़ा किया। जब 16-17 महीने की हो गई तब हम लोगों ने क्रॉस पे लगाया और ब्रीडिंग हुई। और अब हमारे पास ऊपर वाले की रहम से 100 से अधिक बच्चे हमारे अपने घर के ही हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आने वाले 5 साल बाद अगर ये ब्रीडिंग सेटअप आप ऐसे ही चलाते रहे तो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन अपने खुद के फार्म का हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। फिर आपको बाहर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी परचेज करने की इतना ज्यादा माल, क्योंकि खुद का ही प्रोडक्शन इतना भारी रहने वाला है। अभी सर अपन ये सेंटर में आ गए हैं, तो बताएं थोड़ा सा और अपने शेड के बारे में, कुछ नई चीजें क्या लगा रखी पहली है बात आपने? तो हमारे यहाँ जितना भी शेड आपको मैंने बताया कि पूरा एलिवेटेड शेड है। एलिवेटेड शेड इसलिए है कि साफ सफाई होती है और जो हमारे एनिमल्स हैं वो हाइजीन में रहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि हम लोगों ने यहाँ टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। इवन दो कि अगर आप ऊपर देखिए तो ऊपर भी हीटर्स लगे हुए हैं जी, और ये शेड के नीचे भी हीटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो उसके ऊपर समझ में आ रहा है, लेकिन ये शेड सॉरी पैलेट्स के नीचे भी हीटर्स हैं। नीचे भी हीटर्स लगे हुए हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि नीचे से अगर थोड़ी बहुत हवा आती है ठंड में तो वो भी गर्म हवा आए। तो आप जानवर देख रहे हैं कि अभी आप बाहर का टेम्परेचर अभी 7-8 डिग्री होगा, लेकिन अभी जानवर आराम से खेल रहे हैं, यहाँ कोई इनको ठंड नहीं लग रही। तो टेम्परेचर जो है हम लोगों ने वो हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है इन एनिमल्स के लिए, जितना इनको एक ऑप्ट जरूरत होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये सब सिस्टम। जितना ज़्यादा हाईटेक होता जाएगा
तो उतनी मेहनत भी कम होगी और जानवर को पालने में आसानी ज्यादा होगी। इवन दो कि हमारे यहाँ जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, वो सीसीटीवी कैमराज भी हमारी बॉडी हीट के हिसाब से लगा हुआ है। कोई भी जानवर का, किसी भी एनिमल का अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी ऊपर होता है, ओके, तो जैसे कोविड में आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे लगा हुआ था, काफी महंगे कैमरे आते हैं, जी जी, तो हम लोगों ने वो इंस्टॉल करा रखा है। वो इसलिए करा रखा है कि अगर कोई भी एनिमल, इतना ज्यादा एनिमल होने की हम हर एनिमल को रोजाना चेक नहीं कर सकते, हैं। बट उस कैमरा के थ्रू हमारे सीसीटीवी में हमारे मैनेजर बैठे होते हैं, हमारे लोग होते हैं जो कैमरा चेक कर रहे होते हैं। अगर कोई भी एनिमल का टेम्परेचर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो हमें पता चलता है कि इस बाड़े में, इस सेक्शन में ये एनिमल्स का टेम्परेचर ऊपर है, तो हम उनको लेके अपने हॉस्पिटल में लेके डालते हैं और फिर उनका इलाज होता है। बहुत बढ़िया सिस्टम है, जिससे 24/7 वॉच होते रहते हैं जानवर की किसको क्या प्रॉब्लम है। बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो अभी ये आप बताएं कि इनको सेल करने का इरादा कब का है? हमारा जो भी सेल स्टार्ट होगा वो 1 मार्च के बाद होगा। ओके, और 1 मार्च के बाद ही हम लोग जो भी सेल शुरू करेंगे या हम बुकिंग भी शुरू करेंगे, वो हम अभी बुकिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, जो भी होगा वो हम लोग 7 मार्च के बाद, जब रमजान शुरू होगा, उसके बाद ही हम लोग शुरू करेंगे। ओके, इसका रीजन जान सकता हूँ मैं? उसका रीजन कुछ नहीं है, यही एक कोशिश है कि पहले जानवर बन जाएं, हमारे एनिमल बन जाएं, ओके, उसके बाद हम लोग बुकिंग करें। क्योंकि हम 2 साल में पहली बार सेल कर रहे हैं जानवर। 2 साल से हमने एक भी जानवर सेल नहीं किया है। ठीक है। तो है कि जब जानवर, हमारे एनिमल सेल हों, मेल फीमेल या कुछ भी सेल हो, वो जानवर बने हुए, एनिमल बने हुए दिखे कि हाँ एनिमल बन जाए, तब हम सेल करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लग रहा है कि अभी और भी स्पेस खाली है, धीरे धीरे करके वो सब भी फुल हो जाएगा। जी जी जी, अगले साल हमारी तैयारी है और अगले साल हम कोशिश है कि 7,500 नंबर पे पहुंच जाएंगे। और अगले साल मार्च में हम लोग आप ही के थ्रू शुरू करेंगे सेल अनाउंसमेंट, और करीबन 7,500 2,500 से इस साल और बढ़ेंगे। सही है। ठीक है, आगे के बाड़े भी और वॉच करते हैं अपन चल के। जैसे मॉस्किटो वगैरह के लिए भी मशीन्स अभी लगी हुई हैं अपने पास। हमारे यहाँ सारे जितने भी बाड़े हैं, वो जितने सारे बाड़ों में ये फ्लाई कैचर हमने लगाया हुआ है। हाँ, ताकि एनिमल क्या होता है, जब खाना खा रहे होते हैं या बैठ भी रहे होते हैं, तो मक्खियाँ मच्छर उन पे परेशान ना करे। तो जितने भी हमारे सेट्स हैं, उसके अंदर आप अगर देखोगे तो फ्लाई कैचर, मॉस्किटो कैचर हमने अलग से इंस्टॉल किए हुए हैं। इसीलिए एक भी कीड़ा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा होने के कारण मैनेजमेंट अरेंजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो एनिमल्स हमारे पास हैं वो खुश रहें। बिल्कुल, वो खुश तब रहेंगे जब उनको खाना टाइम से मिलेगा, वो अगर बीमार हैं तो उनको दवाई टाइम से मिले, और उसके बाद जब वो कहीं भी रह रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो उनके पास मक्खी मच्छर ना जाए। बिल्कुल। जैसे कि अपन ने दिन में देखा, जानवर जब बाहर आए पूरे एनिमल्स एक साथ में, तो अलग ही एक मस्ती के मूड में थे वो। तो इसलिए पता चलता है कि जानवर खुश है, यहाँ पर हैप्पी है। अगर जानवर खुश रहेगा तो वजन भी पकड़ेगा, तैयार भी होगा, तो ग्रो अच्छा करेगा। हमारी कोशिश यही है कि जितना ज्यादा हो जानवरों को खुश रखें, हमारे एनिमल्स खुश रहें, हमारे फीमेल्स, बच्चे जितने भी हैं उनको खुश रखने की कोशिश की जाती है। और तभी हमारे जितने भी एनिमल्स आप देख रहे हैं कि सब अच्छे वेट पकड़ रहे हैं, और फीमेल्स में भी हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी है। हमारे बच्चे यहाँ जो पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, ऊपर वाले की रहम है। और हमारे बच्चे भी जल्दी ठीक बड़े होते हैं। करीबन अभी 2 महीने 2.5 महीने का बच्चा है, वो अच्छा वेट पकड़ने लगा है। अच्छा, तो लंबे कान हैं। तो हमारी कोशिश, जो ब्रीडिंग प्रोसेस भी है, आपने देखा होगा, हमारे जो फार्म हेड करते हैं मिक्की भाई, वो आपको दिखाया होगा। तो हमारे जो बच्चे भी हैं वो भी बहुत हेल्दी हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि जो फीमेल्स हैं उनका हमारा न्यूट्रिशन बहुत बैलेंस न्यूट्रिशन, हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं वो बहुत बैलेंस न्यूट्रिशन के थ्रू उनको हम लोग फीडिंग कराते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, देखा गया है लोगों के फार्म्स में, मैंने या तो बंदा खस्सी बकरों पे फोकस करता है या अंडुल बकरों के ऊपर फोकस करता है। यहाँ पर बराबर ही बिल्कुल फोकस किया हुआ है। अंडुल का भी शौक पब्लिक को अपन दिखाएंगे, तो एक से बढ़कर एक जो है अंडुल बकरे भी रखे। हमारी कोशिश यही रही है कि जिसकी जो जरूरत है वो आए और एक वन स्टॉप जगह बन जाए। बिल्कुल, जहां आपको चॉइस ऑफ एनिमल्स भी मिले, और बेस्ट टू बेस्ट जो आपको चाहिए, अंडुल भी चाहिए या आपको खस्सी भी चाहिए, आपके हिसाब से आपको क्या कमी अभी लगती है फार्म के ऊपर? अभी तो कोई कमी नहीं है, बस यही कमी है कि हम लोग थोड़ा और हाईटेक की तरफ जा रहे हैं।
हमारी कुछ और हाईटेक मशीनें आ रही हैं जो हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट किया है। उनमें जानवरों की जो डीएनए है, जिनका ब्लड रिपोर्ट है, ब्लड सैंपल्स है, वो हम लोगों को एक साथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने मशीनें मंगाई हैं। वेरी गुड। ताकि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको बेहतर और अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यूड वाली हम लोगों ने खाना खिला पाए, क्योंकि हर जानवर एक साथ नहीं खाता है। 10 जानवर हैं अगर आप देख रहे हैं तो 5 जानवर 1 किलो खाएंगे, उसी वजन के एक जानवर 800 ग्राम खाता है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये होगी कि अब वो जो सिंगल जानवर है, क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा है हमारा, वो सिंगल एनिमल पे फोकस करना वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास और मशीनरी होगी और हाईटेक हमारे पास कंप्यूटर्स होंगे और मशीनरी जो कंप्यूटर के साथ इन एनिमल्स के ऊपर हम और थीसिस कर पाए। सही है। जैसे फॉरेन्स वगैरह की मैंने वीडियो देखी है, वो लोग बिल्कुल हाईटेक फार्मिंग चलाते हैं। देखिए, आप हिंदुस्तान में मेरे से कई लोगों ने सवाल पूछा कि इससे पहले इतना बड़ा फार्म क्यों नहीं बना। सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब आप 200-400 से ज्यादा एनिमल रखते हैं तो आपको हर एनिमल पे ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इतना बड़ा फार्म बनाया। हमारे यहाँ मैन पावर भी हर 100 जानवर पे हमारे पास करीबन 2 से 3 लोग हैं, ताकि उनको इंडिविजुअल ध्यान रख पाए। इवन दो कि जितना भी ये हमारा एक सेड है, ऐसे हमारे पास 5 सेड है। 5 सेड में हमारे पास एक डॉक्टर 24 घंटे यहाँ रहते हैं। इन हाउस तो 4 डॉक्टर हैं और 5 डॉक्टर हमारे दिन के हैं जो सारे वो सेड में ही घूमते रहते हैं या बाहर घूमते रहते हैं कि कोई भी जानवर थोड़ा सा भी परेशानी होती है तो उसको तुरंत हम लोग पहले चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, और उसके बाद उनको हम ट्रीटमेंट करते हैं। सही है। तो अभी ये बताएं, जितनी भी ब्रीड फार्म्स के ऊपर है अपने फार्म पे, तो उससे सेटिस्फाइड हैं आप या और भी कुछ नया लाने? नहीं, हम लोग का शुरू से ही फोकस रहा है कि देखिए बहुत सारे ब्रीड होते हैं। इवन दो कि हम आगरा के हैं, हमारे यहाँ की ब्रीड है बर्बरी, बट हमारी कोशिश रही है कि पहले हम लोग कोटा और सोजत में ही काम करें। ठीक है। अगर सक्सेसफुल होते हैं और बोर में और सक्सेसफुल होते हैं, इससे बड़ा और करने का होगा तो आगे हम और कोई ब्रीड करेंगे। अभी हमारा सोजत, कोटा और बोर के सिवा और कोई अभी हमारा फोकस नहीं है। फोकस इसलिए भी नहीं है कि देखिए हर ब्रीड का अपना एक बॉडी लैंग्वेज होता है, उनका एक अपना खाना खाने का स्टाइल होता है, उनकी जो प्रेगनेंसी होती है, जो बच्चे होते हैं, हर ब्रीड का अलग अलग होता है। तो हमने 2 साल से जो अपनी पढ़ाई की है, अपनी जो R&D किया है इस पूरी इंडस्ट्री पे, तो हमको कोशिश हुआ कि हम पहले दो ही ब्रीड से शुरू करते हैं या 3 ब्रीड से शुरू करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारे लिए फोकस करना इजी रहता है, या जानवरों को, इन एनिमल्स को समझना बहुत जरूरी होता है कि इनका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। जब ये 8 महीने के होते हैं तो कैसे खाना खाते हैं, जब 12 महीने के होते हैं तो कैसे खाना खाते हैं, क्या इनमें बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस अभी आते हैं इनके। तो वो सब के लिए हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया हो कि अभी हम 3 ही ब्रीड से काम शुरू करें और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर वाले ने चाहा तो आगे बढ़े। जैसे मैं डॉक्टर से भी मिला आपके यहाँ, उनके साथ भी मैंने वीडियो बनाया, तो उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया कि कैसे जानवर आते हैं यहाँ पर और उनको क्वारंटाइन किया जाता है, वैक्सीनेशन चेक किया जाता है, जिससे माल खरीदा है उससे पूछा जाता है कि वैक्सीनेटेड है या नहीं है। तो पहले सबसे वैक्सीनेशन होगा, उसके बाद फिर क्वारंटाइन करके फार्म में एंट्री दी जाती है जानवरों को। देखिए क्या है कि जब वॉल्यूम होता है ना आपके पास तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो PPR एक नॉर्मल वैक्सीनेशन होती है, जो कोशिश होती है कि जहां से हम माल जब लेके आते हैं तो वहां लग के आ जाए। उसके बाद जितनी भी हमारी पॉक्स की, ETT की सारी वैक्सीनेशन हम ओवर द पीरियड पहले कराते हैं। उसके बाद और 15 दिन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। जब ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाती है तब हम मेन सेट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो उससे फायदा ही मिलता है। बिल्कुल कोशिश यही होती है कि जो जानवर एग्जिस्टिंग हैं, वो जो एनिमल्स हमारे पास एग्जिस्टिंग हैं, वो परेशान ना हो। और अगर कोई वायरस आ गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सारे एनिमल्स परेशान हो जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी एनिमल्स हैं एग्जिस्टिंग, वो मिक्स ना हो, या नए जो एनिमल्स आए वो पहले क्वारंटाइन हो जाएं, वो ठीक हो जाएं, स्वस्थ हों, तब उनको मिक्स करते हैं। सर अभी अपन दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पर जो है कोटा ज्यादा रखे हुए हैं आपने ना? हाँ, कोटा के हमारे पास करीबन 600 से 700 कोटा है। तो ये कोटा अभी करीबन 6 महीने से 8 महीने के कोटा हैं। और बाकी जो बड़े कोटा है 350 से 400, वो इंडिविजुअल केजेस में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कोटा जो है मुझे तो लग रहा है ये साल में काम में आ जाएंगे या नेक्स्ट ईयर के लिए? नहीं, ये साल में ही सारे इसी साल के लिए हैं। कुछ 100-200 बच जाएंगे, बट बाकी सारे इसी साल के लिए हैं। थोड़ा सा पीछे भी दिखाते हैं कि ये लाइन से सब जी अभी फीड कर ही रहे हैं। माशाल्लाह।
इनमें एवरेज बता सकते हैं क्या दांतों के होंगे ये कोटा बकरे जो हैं? ये सब 50 किलो से ऊपर के ही जानवर मतलब दो हमारे दांत के पास आसपास जितने के जानवर, अदंत और दो दांत ही है हमारे पास। अदंत और दो दांत, ठीक है। यहाँ जितने भी हैं सब अदंत हैं और दो दांत तो हैं। जितना टाइम अभी कुर्बानी में बचा है, जब तक ये कुर्बानी के लायक हो जाएंगे बिल्कुल, तो हाँ, कोई तब भी तक इनको हो जाएगा। परचेज करके जी। कुर्बानी के काम में ले सकता है। जी जी जी। ठीक है। और अभी देख सकते हैं पूरा माहौल ही अलग हो गया है, फीड का टाइम है तो ठीक है सर। अभी तो माशाल्लाह हमने पूरा फार्म कवर किया, तो मुझे नहीं लगता कि एक बार विजिट करने पर पूरा फार्म कवर कर सकूं। आप तो दोबारा जाना- आइए और नेक्स्ट टाइम भी आपका आना स्वागत है। और बिल्कुल। जब भी आपका आना हो आइए। ये फार्म हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फार्म के बारे में आपके माध्यम से जानें। जी। और नॉट बिकॉज ऑफ एनिमल, नॉट बिकॉज ऑफ अस, कि हम चाहते हैं कि लोग जुड़े हमसे बिल्कुल। और इस ये जो इंडस्ट्री है इसको और बड़ा कर सके हम मिलजुल के। इंशाल्लाह। इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअल से नहीं होता है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में हम और लोगों को जोड़ें ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स प्रोड्यूस कर पाए और लोगों को सेल्फ सफिशिएंसी बना पाए। जी सर। ओके Thank you. सर।